हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट एमसीक्यू की अपनी अगली सीरीज में अपन क्वेश्चन नंबर 127 से डिस्कशन करते हैं। स्पोर्ट्स चैप्टर के क्वेश्चन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 127 से अब अपन डिस्कशन करते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है ना। तो अब इसमें एक शब्द आता है कर्णम और मल्ल। मल्ल तो अगर किसी व्यक्ति के पेट में मल का भार पड़ा हो, है ना, मल का भार हो, तो इसका उत्तर होगा भारोत्तोलन, है ना। मल का भार हो तो क्या होता है कि उसका मन किसी चीज़ में नहीं लगता, ठीक है ना। तो कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है, तो भारोत्तोलन। सौरभ चौधरी, उसके बाद अगला क्वेश्चन है सौरभ चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल में अग्रण्य है ना। तो सौरभ सौरभ है ना, तो 100 बार वो रब को याद कर रहा है और चारों दिशाओं में, है ना, अपनी नज़र दौड़ा रहा है कि मैं करियर के लिए कहाँ निशाना लगाऊं, करियर के लिए कहाँ निशाना लगाऊं ताकि मैं उस चीज़ में अग्रणी हो जाऊं, है ना। तो इसका उत्तर होगा निशानेबाजी, है ना। तो सौरभ जो है वो सौरभ सौरभ सौ और रब, रब को अपन किससे रिलेट करेंगे, रब से। और चौ को मतलब चारों दिशाओं में, है ना। तो सौरभ, है ना, तो सौरभ चारों दिशाओं में, सौरभ रब को याद करके चारों दिशाओं में ऐसे कहाँ निशाना लगाऊं ये सोच रहा है। तो इसका उत्तर होगा निशानेबाजी। फिर अगला क्वेश्चन है बेलाड्रोम किस खेल से संबंधित है। बेलाड्रोम, है ना, तो जो बेला है ना, वो अब क्या करती है, ड्रोन चलाती है। अब साइकिल नहीं चलाती। अब साइकिल वगैरह लोग बाग कहाँ दिखते हैं, कम दिखते हैं ना। अब तो आजकल लोगों के पास ड्रोन तक हो गए, तो लोग बाग ड्रोन चलाते हैं साइकिल की जगह। फिर अगला क्वेश्चन है मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है। देखो जाहिर सी बात है, उत्तर होगा इसका रिंग। मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है, रिंग। तो अभी अपन इसको ऐसे याद करते हैं कि मुक्केबाजी में जब भी, जैसे मुक्केबाजी में एक पंच मारते एक व्यक्ति को दूसरे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पंच मारता है ना। तो जब पंच मारता है तो पहली बात तो अगर कोई कोरे हाथों से अगर रिंग रिंग है ना, तो रिंग पहन के मारेगा, ठीक है ना। कोरे हाथों से अगर कोई व्यक्ति रिंग पहन के दूसरे व्यक्ति को मारेगा तो उसको बहुत ज़्यादा चोट लगने की चांसेस हैं। तो इसमें क्या है ना, रिंग नहीं पहना जाता मुक्केबाजी में। फिर अगला क्वेश्चन है निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर रेंज, है ना। तो निशानेबाजी और तीरंदाजी व्यक्ति कब करेगा, जब मतलब एक उसको आंखों की रेंज पता होगी, है ना। मतलब एक आंखों की अपनी रेंज में ही कर पाएगा ना। तो इसमें आंखों की रेंज का पता होना बहुत ज़रूरी है कि कितनी रेंज है आंखों की। फिर अगला क्वेश्चन है घोड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है ना। तो घोड़सवारी का खेल परिसर, उसका उत्तर होगा एरिना, है ना। तो घोड़सवारी का जो खेल परिसर है ना, तो घोड़सवारी भाई छोटे जगह तो होगी नहीं, तो उसके लिए पूरा एक एरिया डिफाइन करना पड़ेगा, है ना, तब क्योंकि घोड़ा दौड़ेगा, है ना। तो इसका उत्तर होगा एरिना। फिर अगला क्वेश्चन है स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान परिसर को क्या कहा जाता है। तो स्केटिंग खेले जाने वाले खेल परिसर को कहा जाता है रिंग। रिंग स्केटिंग स्केटिंग में फिर से वही बात हुई, स्केटिंग खेले जाने वाले खेल परिसर को कहा जाता है क्या, रिंग कहा जाता है। देखो जब भी कोई व्यक्ति स्केटिंग करे या कुछ करे तो उसमें हमेशा एक बात याद रखना, स्केटिंग कभी भी रिंग रिंग को अपन याद करते हैं रंग रंग रंग, है ना, या फिर स्केटिंग वगैरह, है ना। तो स्केटिंग में, है ना, तो रंग, है ना। तो स्केटिंग जब भी चलाए तो चलाते समय मतलब बैलेंस बिगड़ के कहीं ऐसा ना हो कि यार गिर उड़ जाए तो चोट वोट लग जाए या फिर खून निकले, है ना। तो खून का रंग चारों ओर मतलब दिखाई दे। तो स्केटिंग में मतलब बहुत सावधानी पूर्वक स्केटिंग को चलाना चाहिए, नहीं तो चोट लगेगी और रंग निकलेगा, ठीक है ना, रंग निकलेगा, खून का लाल रंग निकलेगा। तो इसका उत्तर होगा रिंग। आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है ना। तो आइस हॉकी का जो खेल परिसर है वो क्या कहलाता है, रिंक, है ना। तो आइस हॉकी, है ना। तो आइस हॉकी जाहिर सी बात है, कोई मतलब भिखारी टाइप का व्यक्ति खेलेगा नहीं, आइस में हॉकी खेल रहे हो, है ना। तो पैसे वाले लोग खेलेंगे, पैसे वाले लोग खेलेंगे तो भाई जाहिर सी बात है रंग तो खेलेगा नहीं, तो रंग से उत्तर इसका होगा रिंक। रिंक किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है। देखो डायमंड, तो इसका उत्तर होगा बेसबॉल, है ना। तो डायमंड, है ना, तो ऐसा खेल जिसमें मतलब जीतने पे डायमंड मिल रहा हो, उस खेल को जाहिर सी बात है कि बहुत ही मतलब अनुभवी लोग खेलेंगे, है ना। और उस खेल को खेलने के लिए पहले जो नौसिखिया है उनको एक बेस बना के जाना पड़ेगा कि, है ना, हाँ, बेस बना के जाएंगे तभी उस खेल को खेल पाएंगे जिसमें डायमंड मिलने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन है किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है
है ना। तो इसका उत्तर होगा गोल्फ। तो जाहिर सी बात है यार, कोई भी कोर्स अपन लोग पढ़ाई वगैरह के लिए कब लेते हैं, है ना, जब हमें अपने गोल पे टारगेट करना हो, है ना, कि इस कोर्स को लेके हम अपने गोल को टारगेट कर लेंगे और अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो इसका तो सीधे सीधे सिंपल आंसर है, उत्तर है गोल्फ। फिर अगला क्वेश्चन है, तैराकी का खेल परिसर क्या कहलाता है। तो तैरता व्यक्ति कहाँ है ना, स्विमिंग पूल में। तो इसका उत्तर होगा स्विमिंग पूल। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है ना। तो जौन सा जोड़ा सही है अपन उसको याद करते हैं, ठीक है ना। तो बेसबॉल कौन सा जोड़ा सही है ना। तो ए, सी और डी इसमें सही है ना। व्यायाम किस में खेला जाता है, ट्रैक पे। तो जाहिर सी बात है पहला है ना। इसका पहले का कैसे अपन रिलेट करते हैं, है ना। तो व्यायाम करने का एक ट्रैक होता है ना, कि पहले एक 5 किलो का वजन एक ट्रैक पे व्यायाम करते हैं ना, कि पहले 5 किलो का उठाए, फिर 10 किलो का उठाए, फिर 15 किलो का उठाए। तो व्यायाम किस में खेला जाएगा, ट्रैक पे, है ना। गोल्फ का अपन ने याद कर लिया था, कुश्ती अखाड़ा, है ना। तो जाहिर सी बात है कुश्ती, है ना। फिर अब कुश्ती का याद करते हैं, कुश्ती अखाड़ा में खेली जाती है। तो जब भी कोई व्यक्ति कुश्ती करता है ना, तो कुश्ती करने में क्या होता है कि दो व्यक्ति आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें होती है ना पहले स्टार्टिंग में, फॉर्मेलिटी टाइप में, है ना। तो इसका कुश्ती का क्या हो जाएगा, अखाड़ा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 139 में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो कौन सा सही सुमेलित है, तो निशानेबाजी रेंज। तो इसको अपन याद कर चुके हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है, 20.12 मीटर, है ना। तो पिच की लंबाई, है ना। तो इस देखो क्रिकेट में जो पिच की लंबाई है किसके बेसिस पे डिपेंड, मतलब किस आधार पे निर्धारित करी जाएगी कि उसमें कैसे खेल होते हैं, है ना। तो क्रिकेट में आजकल सबसे ज़्यादा क्या होता है, 20-20 खेल्स होते हैं, 20-20 मैच ज़्यादा होते हैं, है ना। तो क्रिकेट की जो पिच की लंबाई है वो 20-20 के आधार पर ही 20.12 मीटर क्या क्या कर दी गई है, डिफाइन कर दी गई है ना। तो इसका उत्तर होगा बी, 20.12 मीटर। फिर अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि होती है। तो इसका उत्तर होगा 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर, है ना। तो गेंद की जो परिधि होगी क्रिकेट में, हमेशा एक बात याद रखना, उसको मतलब क्रिकेट के ऊंचे लेवल के अधिकारी डिसाइड करेंगे ना, कोई बाई वगैरह तो डिसाइड करेगी नहीं, है ना, कि कोई बाई वगैरह डिसाइड करेगी। तो इसका उत्तर होगा 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है। अच्छा देखो, फिर इसका उत्तर होगा 38 इंच, है ना। इसका उत्तर होगा 38 इंच, है ना। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है, 38 इंच, है ना। तो इसको अपन ऐसे याद करते हैं कि क्रिकेट में बल्ले से बल्लेबाज कब कहलाएगा, जब वो अड़ के बैटिंग करेगा। तो इसका उत्तर है ना, अड़ के बैटिंग करना मतलब 38 इंच। क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है ना। तो इसका उत्तर होगा 27 इंच, है ना। तो क्रिकेट में भूमि से जो स्टंप की ऊंचाई होगी, है ना, वो ऐसी होनी चाहिए कि ना तो बल्लेबाज को सताए ना गेंदबाज को सताए, है ना। तो इसका उत्तर होगा 27 इंच। फिर अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है ना। तो क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का जो वजन होता है वो कितना होता है। तो इसका उत्तर होगा 159.9 से 163 ग्राम, है ना। तो क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का जो वजन है ना, वो ऐसा होता है कि भाई वजनदार गेंद होती है ना। तो उसमें ये रहता है कि भाई बंदर, है ना। तो बंदर को नो बोलते हैं कि यार बंदर टाइप से, मतलब अगर तुम हो तो यार मत खेलो, है ना। तो बंदर नो, बंदर से 15 से 159.9 से 163 ग्राम इसका उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है इसका, फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है ना। तो फुटबॉल के गोल पोस्ट की जो भी चौड़ाई होगी, है ना, तो मतलब देखो फुट है ना। अगर फुट का किसी, है ना, कोई गोल बना के रखा है कि इसको मैं फुट से मार के इसको मैं घायल कर दूंगा, तो सामने वाले को व्यक्ति क्या धमकी देगा कि यार मैं फुट से तुमको मारूंगा, है ना, और तेरी क्या हो जाएगी, हत्या हो जाएगी, है ना। तो फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, 7.32 मीटर, है ना। तो गोल पोस्ट की चौड़ाई इसे अपन किसको रिलेट कर दी कि तेरी हत्या, तो तेरी हत्या से 73 और 73 के बीच में डॉट लगा दो, 7.3 मीटर। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है ना। तो जो व्यक्ति हाँकेगा, है ना, जो व्यक्ति हाँकेगा, तो जाहिर सी बात है जो हाँकने वाला व्यक्ति होगा उसका सामने वाले व्यक्ति से कितने का आंकड़ा हो जाएगा, 36 का आंकड़ा हो जाएगा। तो 3.66 मीटर।
फिर अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई होती है, तो बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से कितनी ऊंचाई होगी, है ना। तो बैडमिंटन में नेट की ये उत्तर होगा इसका 1.59 मीटर, है ना। तो इसमें उत्तर को अपन ऐसे याद करेंगे कि जो बैड है ना, बैड लोग होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब बैडमिंटन में इतनी ऊंचाई तो होगी नेट की कि बंदर है ना, बंदर की तरह उचक उचक के ना क्या करना पड़े, गेंद को मारना पड़े, है ना। तो इतनी मतलब इतना ऊंचा भी ना रखा जाएगा और ना बहुत नीचे रखा जाएगा, है ना। तो बैडमिंटन में अपन इतनी चौड़ाई रखेंगे, ऊंचाई रखेंगे कम से कम कि बंदर की तरह बंदर की तरह ऊंचा उचक के ना मारना पड़े। तो इसका उत्तर है 1.59 मीटर, है ना। ये ट्रिक सिर्फ रिलेशन के लिए बनाई गई है, इसीलिए इसको सिर्फ रिलेट करके याद करें, इसको सिर्फ रिलेट करके याद करें, बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन होता है ना। तो इसका उत्तर होगा लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का जो वजन होगा 56.7 से 58.5 ग्राम, है ना। तो लॉन टेनिस, है ना, लॉन टेनिस में अपन गेंद खेल रहे हैं, है ना। तो लॉन टेनिस में अगर अपन गेंद खेल रहे हैं, किसी लॉन में अपन टहलते हुए खेल रहे हैं, तो मतलब अपन को छप्पर भर की खुशी होगी, क्योंकि यार लॉन की जो जलवायु है वो बिल्कुल अलग ही होगी, है ना, वातानुकूलित, है ना। तो 56.7 ग्राम से 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम। फिर अगला क्वेश्चन है खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं, तो उत्तर होगा 8, है ना। तो 8 को ईट, है ना, 8 को ईट से याद करेंगे, है ना। तो खो खो मैदान में जब भी अपन क्रॉस करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, तो अपने को क्या लगेगी, भूख, है ना। तो भूख लगेगी तो क्या होगा, कुछ ईट करेंगे, है ना। तो इसका उत्तर होगा 8। निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है, क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो, बेसबॉल। तो जाहिर सी बात है इन चारों में से पोलो का आकार जो है सबसे बड़ा होगा, क्योंकि पोलो में घोड़े से एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत लंबी दूरी दौड़ते हैं, है ना। तो इसीलिए इसमें तो जाहिर सी बात है कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये कि पोलो का होगा। मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना पड़ता है, तो इसका उत्तर होगा सी 42.195 किलोमीटर, है ना। तो इसको अपन ऐसे एक ट्रिक से रिलेट करते हैं कि मैराथन दौड़ में जब अपन दौड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है 42 किलोमीटर जब दौड़ेगा, दौड़ने के बाद थकेगा, और थकने के बाद क्या करेगा व्यक्ति, अपना दर्द बयां करेगा। मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है, तो जाहिर सी बात है कि जब भी व्यक्ति दौड़े लेगा मैराथन दौड़, थकने के बाद अपना क्या करेगा, दर्द बयां करेगा। तो 42.195 किलोमीटर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है ना। तो हॉकी में जब भी पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाएगा, है ना, तो इसका उत्तर होगा 8 गज, है ना। तो इसको अपन ऐसे रिलेट करते हैं कि हॉकी में जब भी पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाएगा तो व्यक्ति क्या करेगा, है ना, कि मतलब एक तरीके से बहुत मतलब ईट थोड़ी बहुत जो है ईट करके आएगा, ठीक है ना, ईट करके आएगा। इसलिए ईट करके आएगा कि भाई पेनल्टी स्ट्रोक मारने की ताकत चाहिए ना, तो थोड़ी बहुत हल्का फुल्का कुछ ईट करके आएगा। तो ईट से 8 से 8 गज। फिर अगला क्वेश्चन है मैराथन दौड़ की दूरी होती है ना। तो इसका उत्तर होगा 26 मील 385 गज, है ना। तो मैराथन जो भी दौड़ेगा, जाहिर सी बात है मैराथन दौड़, है ना, तो जो भी व्यक्ति मैराथन दौड़ेगा, है ना, तो उसकी एक मतलब अच्छी छवि होगी कि यार हाँ यार व्यक्ति मेहनत कर रहा है, तो इतनी लंबी दूरी दौड़ कर रहा है, तो उसकी एक अच्छी छवि होगी, है ना। और जाहिर सी बात है वो ऐसा उस दिन खाना खाएगा जो उसको पच जाए, है ना, बहुत ही भारी हल्का, है ना, भारी खाना नहीं खाएगा, हल्का फुल्का खाना खा के दौड़ने जाएगा जो उसको पच जाए। तो 5 से 85, तो 26 मील 385 गज। तो मैराथन दौड़ की दूरी होती है 26 मील 385 गज। तो अभी दोस्तों अपन फिलहाल यहीं तक पढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन का डिस्कशन अपन अगले वीडियो में करेंगे।